निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं, यहाँ उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है तो निकटे का वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। बच्चे, आपका चल रहा है ये फिजिक्स का तीसरे चैप्टर चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। और ये मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में आपका ये लेक्चर होने वाला है 5, और 5 से पहले 1, 2, 3, 4 लेक्चर को देखने का प्रयास करेंगे। केवल सुन लिया तो अगर ध्यान से सुन लिया और घर में जाके 1-2 बार कर लिया तो फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन एकाग्रचित होकर पहले सुनने का प्रयास करें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। पहले है बच्चे निकट दृष्टि दोष। क्या बच्चे? निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। यहाँ जो लिखा हुआ है वही चीज हम बताएंगे, उसी से रिलेटेड चीजों को बताएंगे। लेकिन पंखा चल रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, अब मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा झरझर गया होगा, तो चलिए अब शांत लग रहा होगा, तो चलो देखने का प्रयास करो। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? कहता है कि किसी व्यक्ति का आंख का वैसा डिमेरिट या वैसा दोष जिसमें वह क्या करता है, निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, ऐसे ही दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ होता है उल्टी पुल्टी। क्या उल्टी पुल्टी? निकट दृष्टि दोष कहने का तात्पर्य लोगों को ये दिमाग में होता हो दिक्कत, यानी निकट की वस्तु क्या करेंगे, देख लेंगे और दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? निकट दृष्टि दोष। याद हुआ क्या? अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखो, कहता है नेत्र का वैसा दोष जिसमें कोई मनुष्य निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। आंख के इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। कोई दिक्कत को बच्चा को? आप निकट दृष्टि दोष को बच्चे बोल सकते हो? आंख खड़ा करो, कितने बच्चे बोल सकते हो? तो चलो देखो, तू लोग बोलो तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? चलो देखो, सुनो, पता ही नहीं चलता तू लोग क्या बोल रहे हो, है कि नहीं? एक साथ सारे बोलते हो, एक साथ बोलोगे, है ना, रिदम के साथ तभी ये टेर चल सकेगा इतना भीड़ में। तो चलो देखो, कहने का मतलब अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसी को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु यानी यहाँ की वस्तु को देख लेंगे, या निकट वाली वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब है दूर की वस्तु, दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु को देखेंगे और निकट की वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही दोष को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? दूर दृष्टि दोष। समझ में आ गई बच्चे? समझ रहे हो क्या? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही डिफेक्टिव, ऐसे ही पीड़ित आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको आंख में कौन दोष है? निकट दृष्टि। कोई पूछ देगा क्या, कोई बुढ़ा ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई पूछ देगा क्या, कोई वृद्ध व्यक्ति आएगा, कहेगा बाबू किस क्लास में पढ़ते हो? तो कहेगा 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। कहेगा हमको निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है या दूर की वस्तु दिखाई पड़ जाता है, हमको कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। अभी पगला गया अभी। अरे निकट की वस्तु उसको दिखाई पड़ रहा है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या बोले? दूर की वस्तु देख पाता है, ऐसा बोले थे। अगर दूर की वस्तु देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष ना, हम ऐसा तो नहीं बोले थे, ऐसा ही बोले थे। हो सकता है मिस्टेक हो गया। तो चलो देखो, कहने का मतलब है क्या, अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि हमको दूर की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसको वो बाबा को दूर दृष्टि दोष। कौन दोष रे? कहेंगे बाबा आपको दूर दृष्टि दोष है। और वो बाबा बोलेंगे क्या कि बाबू हमको निकट की वस्तु दिखाई पड़ जाता है ना, निकट की वस्तु दिखाई पड़ जाता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, हमको कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष है। क्या है? तो समझ में आ गया बच्चे? तो ये दोनों चीज हो गया। अब है क्या? अबिंदुकता। क्या है? सॉरी यार, जरा दृष्टि दोष आप समझते हैं। तो कहता है वैसा दोष जिसमें आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, समानंजन क्षमता घट जाता है, इसलिए नेत्र का दूर बिंदु निकट तथा निकट बिंदु दूर विस्थापित हो जाता है, जिस कारण से उसको ना तो निकट की वस्तु और न ही दूर की वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही दोष वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष हो गया। कहेंगे अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? कहेंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ रहा है, अब तुम्हारा भी बढ़ रहा है, सबका उम्र बढ़ रहा है ना। तो चलो देखो,
तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि आंख में क्या होता है, समानंजन क्षमता घट जाता है। आंख का समानंजन क्षमता जैसे घट जाता है तो समानंजन क्षमता घटने के बाद क्या होता है, निकट वाले बिंदु दूर विस्थापित होने लगता है और दूर वाले बिंदु निकट स्थापित होने लगता है। तो ऐसे ही इसीलिए क्या होता है कि ना तो उसको निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है ना ही उसको दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें क्या किस प्रकार का चश्मा लगेगा ये कल की क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कहेगा कोई दादा, कहेंगे क्या कि बाबू 10वीं क्लास में पढ़ते हो तुम लोग, हमें ये बता दो ना हमको निकट की वस्तु दिख रहा है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, तो हमारे आंख में कौन सा डिफेक्ट है? जरा दृष्टि दोष। क्या रे? जरा दृष्टि दोष है ना। तो जैसे कि निकट, निकट हो गया, ये दूर हो गया, ना यहाँ वाला दिख रहा है ना यहाँ वाला दिख रहा है ना। तो ये निकट क्या हो गया, दूर विस्थापित हो गया और दूर वाला निकट विस्थापित हो गया, है ना। इस कारण से ना उसको निकट दिखाई पड़ रहा है ना दूर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलो देखो, अब है क्या, अबिंदुकता। क्या है बच्चे? अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, कहता नेत्र का वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष जिसमें कोई व्यक्ति एक साथ वह क्षैतिज और उदर्ग रेखा को नहीं देख सकता है। क्षैतिज उदर्ग क्या होता है? क्षैतिज का मतलब होता है क्या? क्षैतिज का मतलब क्या होता है? क्षैतिज का मतलब सुतल। क्या? सुतल। ये हो गया सुतल, ये हो गया जगल, है ना। ये रहता परी रेखा, ये कहता खरी रेखा। परी खरी, पापा की परी नहीं है ना रे। ये खरी आई परी, ये खरी और ये परी। तो वो क्या है, जैसे कि देखो जरा सा समझने का प्रयास करना। देखो ये पापा की परी सब है ना, तो ये क्या है, ये खरी आई क्या है, परी। तो ये खरी और परी हम लोग तो अभी तुम लोगों को कहेंगे रे बाबू कौन है खरी रे, तो लाल वाला, और कहेंगे कौन है परी रे, तो काला वाला, है ना रे। परी मतलब कि सुतल का, है ना रे। ये खरा जो है उसको क्या कहते हैं, उदर्ग रेखा। तो एक साथ जिस वस्तु को खरी और परी नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, अबिंदुकता कहते हैं। और इसमें होता क्या है, ये रेखा है तो उसको क्या, एगो बिंदु दिखाई पड़ेगा, इतना गो, इतना गो है तो उसको रेखा दिखाई पड़ेगा, है ना। कहेगा दादा ये क्या है, तो कहेगा कि ये लाठी लंबा दिखाई पड़ेगा। कहेगा ई बाबा एगो लाठी लेके, कहेगा ये क्या है, बाबा ये क्या है, तो कहेगा कि बिंदु है, अब ले लाठी। अगर ऐसा बात कह रहा है तो बाबा को कौन दोष, अबिंदुकता। क्या रे, क्या, अगर हमें दूर की वस्तु, है ना, सॉरी खरी और परी रेखा नहीं दिखाई पड़ रहा है और रेखा को हम बिंदु कह रहे हैं, बिंदु को हम लोग रेखा कह रहे हैं, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, अबिंदुकता कहेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब देखने का प्रयास करो। अब है क्या, मोतियाबिंद। क्या है बच्चे, तो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये गाली भी है वो। अगर तू लोग अल्टर चलेगा तो बुढ़िया दादी को देखा है रे आंख में मोतियाबिंद छेले छो, कह देता है कि नहीं कह देता। ज्यादातर छठ में, है ना, छठ हम लोगों का सबसे, छठ महापर्व होता है ना, पूरे भारत देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और वही बहुत ही क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा उसमें हम लोग एग्रेसिव रहते हैं, है ना। उस पर्व को जब छठ का कहा गया है कि जब छठ का खाली गाना बजा देता है तो बिहार का आदमी जो है ना पूरा छोड़, काम धंधा छोड़ के बिहार पहुंचने लगता है। छठ का गाना अगर बजा दिया पंजाब में तो सब मजदूर छोड़ के चला जाएगा बिहार, बुझ जाता है कि अब छठ आने वाला है। क्या रे, हाँ। तो चलो देखो इस सिचुएशन में जब दादी माँ यार क्या करती है, गेहूं सुखाती है, कहीं कूटा जाता है गेहूं और सुखाती है। जरा सा अल्टर चलेगा तो कहेगा कि आंख में मोतियाबिंद छेले छो, है ना, कहता है या नहीं कहता है ना। तो मोतियाबिंद क्या होता है, इस चीजों को अब समझने का प्रयास करें। कभी कभी एज बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ आ जाओ, कभी कभी एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है समझने का प्रयास करोगे। इधर एज बढ़ने के बाद क्या होता है, व्हाइटनर दो, व्हाइटनर दो ना, व्हाइटनर। ये देखो देखने का प्रयास करेंगे हम, इसके आंख में व्हाइटनर नहीं चलाने वाले हैं, केवल इंसान को इशारा काफी होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ कभी कभी तू लोग देखा होगा, इनमें नहीं है क्या, अब आज छेद हो जाएगा हाथ में तब।
देखो, देखने का प्रयास करो। यहाँ देख रहा है, कभी कभी होता क्या है कि ये जो देख रहा है यहाँ पुतली, क्या देख रहे हो? पुतली। तो पुतली में क्या होगा? पुतली इसी प्रकार का हो जाता है। ये क्रिस्टलीय लेंस जो है, अंदर में लेंस लगा हुआ है, तो ये क्रिस्टलीय लेंस, ये व्हाइटनर जो चलाए हैं, इस तरह का दुधिया हो जाता है ये क्रिस्टलीय लेंस, या धुंधला हो जाता है। तो इसी प्रकार के डिफेक्टिव को, इसी प्रकार के दोष को, इसी प्रकार के अवगुण को हम लोग क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। कोई दिक्कत कि करके बताए है ना? नहीं, ऐसे में क्या हो जाएगा? हल्का सा पड़ेगा तो आंख खराब हो जाएगा। तो इंसान को इशारा काफी होता है, समझ रहा है ना? इसी प्रकार का ये दुधिया क्रिस्टलीय लेंस जो होता है हमारे आंख के अंदर, इस क्रिस्टलीय लेंस का दुधिया हो जाना, धुंधला हो जाना, ये क्या कहलाता है? मोतियाबिंद कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया? ये आंख के डिफेक्टिव है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये क्लास हुआ है आपका खत्म, और हम लोग कल फिर मिलते हैं फिर से क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।